पास नहीं गई, दूर से प्रणाम करके चली आई। शंकर भगवान मन में सोचे असंभव, हो नहीं सकता। इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई और अपने आप बिना परीक्षा लिए चली आई। बाबा तुरंत ध्यान में गए और ध्यान में जाकर शंकर जी ने सब देख लिया। क्या देख लिया? सती कीन्ह सीता कर वेसा। भगवान शंकर ने देखा कि सती जी ने सीता मैया का वेश बना लिया था। और आपको बताऊं, बाबा को बड़ा कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ। लेकिन यहां इस पूरे प्रसंग में जो सबसे मूल विषय है, मैं आपसे निवेदन करूं, कल्पना करिए आपके साथ यदि ऐसी घटना घट जाए तो आप सामने वाले में दोष देखेंगे कि नहीं देखेंगे? मैं पूछ रहा हूं बाबूजी कि मैं कहा मेरे से झूठ कहा जा रहा है, आप दोष देखेंगे ना? लेकिन इस पूरे प्रकरण में शंकर भगवान ने सती जी का दोष नहीं देखा। शंकर भगवान कहते हैं मन में कि मेरी सती मेरे से झूठ नहीं बोल सकती। लेकिन आज सती जी ने बोला है, शंकर जी जानते हैं। तो बाबा कहते हैं मन में कि मेरी सती ने मेरे से झूठ नहीं बोला है, ये राम जी की माया ने मेरी सती से झूठ कहलवाया है। इसमें सती का कोई अपराध नहीं है। प्रेरी सती ही जही झूठ कहा। ये कथा कह रही है कि यदि हम दोष देखना बंद कर देंगे ना तो हमारा भी संबंध जीवन पर्यंत बना रहेगा, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। संबंध समाप्त ही होता है दोष दर्शन से। इतनी बड़ी घटना के बाद भी शंकर जी ने दोष नहीं देखा। कहते हैं ये राम जी की माया ने झूठ कहलवा दिया है। लेकिन अब समस्या क्या है? शंकर भगवान सोचते हैं कि जब जब सती मेरे सन्मुख आएंगी, मुझे यही स्मरण में आएगा कि सती ने मेरी मां का रूप बनाया था। और जिसको देखने के बाद मां याद आएगी, उसके साथ मैं गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे करूंगा? इनका त्याग नहीं कर सकता हूं, प्रिया है। अब इनके साथ गृहस्थ आश्रम में रह नहीं सकता हूं, भक्ति कलंकित होगी मेरी। अब ऐसा मन में द्वंद आया भगवान शंकर के। बाबा ने तुरंत राम जी के चरणों का स्मरण किया और मन में संकल्प कर लिया, एहि तन सती ही भेट मोहि नाहि, शिव संकल्प के न मन माहि, शिव संकल्प के न मन माहि, शिव संकल्प के न मन माहि। चलत गगन भय गिरा सुहाए, जय महेश भले भगति दृढ़ाई, जय महेश भले भगति दृढ़ाई, जय महेश भले भगति दृढ़ाई। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर ने संकल्प कर लिया। किस बात का? जब तक सती इस शरीर में है, मेरा और सती का अब भेंट नहीं होगा। ऐसा संकल्प करके त्याग किया शंकर जी ने। आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने प्रशंसा की, बोलिए शंकर भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। आपके अलावा भक्ति को इतनी ऊंचाई कौन प्रदान कर सकता है? आपके अलावा ब्रह्मांड में ऐसा संकल्प कोई नहीं कर सकता। मां सुनी संकल्प। सती मैया ने पूछा कई बार, प्रभु आपने कौन सा संकल्प ले लिया? प्रभु बताइए ना, कौन सा संकल्प ले लिया? आप दर्शन करिए। सती मैया कई बार पूछती हैं, लेकिन बाबा ने बताया नहीं उनको। क्यों नहीं बताया? यदि बता दूंगा तो इनको सुनकर दुख होगा। शंकर जी बोले, मैं अभी दुखी नहीं करना चाहता, धीरे धीरे मेरे व्यवहार से इनको समझ में आ जाएगा मैंने इनका त्याग कर दिया। जब कहने वाली बात कड़वी हो ना,
तो वहां मौन हो जाना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन लोग क्या कहते हैं, महाराज हम तो सत्य ही बोलते हैं, असत्य कड़वा होता है। तो क्या आप सत्य नहीं बोलेंगे तो सत्य धरती से विलुप्त हो जाएगा? कि हरिश्चंद्र जी जाते जाते अपनी टोपी आपको पहना के चले गए हैं कि आज के बाद आप सत्यवादी बनेंगे धरती पर। सत्य बोलिए, लेकिन कड़वा सत्य हो तो वहां मौन हो जाइए, वहां बोलने की आवश्यकता नहीं है। परिवार में प्रियम ब्रुवात सत्यम ब्रुवात, न ब्रुवात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलना चाहिए परंतु प्रिय सत्य बोलना चाहिए। सत्य कड़वा है, वहां मौन हो जाना चाहिए। क्यों कह रहा हूं, किसी के गाल पर चाटा मार दीजिए ना तो 2 मिनट तक उसको दर्द होगा और सवेरे झाड़ झूड़ के ठीक हो जाएगा। हाँ। लेकिन यहां से जो चोट लगती है ना जिह्वा से, वो अंतिम श्वास तक उसका दर्द पता चलता है, उसका दर्द समाप्त नहीं होता। इसलिए बोलते समय बहुत सावधान होना चाहिए। शंकर भगवान कैलाश गए और जाकर बाबा समाधि में चले गए। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान शंकर कैलाश में जाकर सहज रूप में आ गए, सहज स्वरूप में आ गए। बैठा मन में उनके है कि वहां बैठकर भी मां कथा नहीं सुनी। सोनू जी ये पूरा हिल रहा है। हाँ, उसको कल लकड़ी कटवा करके फिर रखवाइए। इधर कोई आए जाए ना भैया, वो प्लाई है ना पूरा वाइब्रेट करके पूरा हिल रहा है एकदम। अगस्त मुनि को देखकर और शंकर भगवान वापस कैलाश जाने लगे। अब आप बताइए कौन सा युग था वो? अभी बताया हूं, त्रेता युग में। राम जी किस युग में अवतार लेते हैं? 4 गो युग में है, बोल दीजिए कौन न कौन तो फंस ही जाएगा। किस युग में राम जी आते हैं? त्रेता युग में। जिस समय भगवान शंकर मां सती को लेकर वापस कैलाश जा रहे हैं, उस समय राम जी अवतार लेकर उसी दंडकारण्य के पंचवटी में 14 वर्ष के वनवास में थे। और इतना ही नहीं, शंकर भगवान जब जा रहे हैं तो उनके जाने के 2 घंटा पहले रावण आया है और सीता मैया का हरण करके गया है। नीचे धरती पर शंकर जी, राम जी और लक्ष्मण जी मां को ढूंढते हुए रो रहे हैं। ऊपर भगवान शंकर वापस जाते हुए हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। शंकर भगवान सोच रहे हैं कि कैसे दर्शन मिलेगा। और मैं आपको निवेदन करूं, मैं कथा गा रहा हूं, आप सुन रहे हैं। वास्तव में हम कथा सुने हैं, इसका पता तब चलेगा माई बाप, जब कथा सुनने के बाद भगवान को देखने की चाह बढ़ जाए जीवन में। यदि कथा सुनकर भगवत दर्शन की लालसा बढ़ रही है तो समझिए आप पर कथा का प्रभाव हुआ है। बाबूजी शंकर जी वापस कैलाश जा रहे हैं। नीचे राम जी सीता मैया को ढूंढते हुए रो रहे हैं। शंकर भगवान सोचे यदि राम जी का दर्शन मिल जाए तो आनंद हो जाए। तब तक भगवान दिखाई पड़ गए। एज स्तंभो समायते ही राम देखा, शंभु समायते ही राम देखा, मुख जाहिया हरस विशेष
जाने न कीन्ह चिन्हारी, कुसुमय जाने न कीन्ह चिन्हारी। बोले जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहि चले मनोज न सावन, अस कहि चले मनोज न सावन, अस कहि चले मनोज न सावन। अभी बाबा सोच ही रहे थे कि कैसे राम जी का दर्शन मिलेगा, तब तक शंकर भगवान को राम जी दिखाई पड़ गए। और हम आपको बतावें, राम जी रो रहे हैं सीता मैया के लिए। राम जी और लक्ष्मण भैया दोनों रो रहे हैं। और बाबा ने जैसे राम जी को रोते हुए देखा, बाबा गदगद होकर डमरू बजाने लगे, शंकर भगवान नाचने लगे। अब यहां एक प्रश्न है संदीप भैया, एक प्रश्न है। आप जिसको प्राण के समान प्रेम कर रहे हो और यदि वो रोता हुआ दिखाई पड़ जाए तो आप नाचिएगा कि उदास होइएगा? रोएंगे, उदास हो जाएंगे, आप लोग क्या करिएगा?